आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो प्रश्न में आपसे कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार के बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके अनुसार सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? आपसे कह रहा है जो हार्वर्ड गार्डनर ने यहाँ पे देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसके द्वारा आपको बताना है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से बुद्धि की श्रेणी इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो आइए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं हार्वर्ड गार्डनर, इनके द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, जिसके द्वारा इन्होंने यह बताया कि जो बुद्धि है, ठीक है, जो आपकी बुद्धि होती है वह कोई एक तत्व नहीं होती है। बुद्धि एक तत्व नहीं है। ठीक है, मतलब बुद्धि इन्होंने बताया कि कोई एक तत्व नहीं होती है, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि बल्कि यह विभिन्न प्रकार की, ठीक है, विभिन्न प्रकार की, इनमें क्या होता है, बुद्धि का अस्तित्व होता है। ठीक है, बुद्धि का अस्तित्व होता है। साथ साथ इन्होंने यह बताया है कि जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसके अंदर क्या होगा, बुद्धियां विराजमान रहेंगी, बट जो प्रत्येक बुद्धि होती है वह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। लेकिन किसी भी समस्या समाधान को खोजने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो बुद्धियां हैं वह क्या करती हैं, वह आपस में अंतःक्रिया करती है। ठीक है, अंतःक्रिया करके किसी कार्य का समाधान निकालती हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है कि बुद्धि जो होती है किसी भी मनुष्य में वह 8 प्रकार की होती है। ठीक है, सबके अंदर अलग अलग बुद्धि पाई जा सकती है 8 प्रकारों की। सबसे पहला इन्होंने बताया भाषागत बुद्धि। ठीक है, पहला जो इनका है वो है आपका भाषागत बुद्धि। दूसरा इन्होंने बताया तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, तीसरा इनके द्वारा दिया गया है दैशिक बुद्धि। ठीक है, दैशिक बुद्धि। उसके बाद इनके द्वारा दिया गया संगीतात्मक बुद्धि, मतलब जो लोग संगीत में यहाँ पे पसंदीदा करते हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 5वां दिया है शारीरिक गति बुद्धि। ठीक है, जो लोग शारीरिक गति करते हैं, जैसे जो लोग जिम वाले होते हैं, डांस करते हैं, ये लोग इसके अंदर आते हैं। 6वां इन्होंने बताया संवेदी बुद्धि। ठीक है, जो लोग दूसरे के संवेदों को समझ पाते हैं। ठीक है, 7वां इन्होंने बताया है अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अंतः वैयक्तिक बुद्धि। और 7वां यहाँ पे 8वां इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे प्रकृति बुद्धि। ठीक है, 8वां जो इन्होंने बताया वो क्या है, आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि के बारे में बताया। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने पहले बता दिया कि सारी बुद्धि आपस में भिन्न होती हैं। अब देखिए हम देखते हैं हमारे यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा। पहला दिया है विश्लेषणात्मक बुद्धि। जैसा कि आप देख रहे हैं यह इसमें कहीं भी शामिल नहीं हुआ जो मैंने आपको 8 प्रकार की बुद्धि बताई। दूसरा है रचनात्मक बुद्धि, यह भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या है, व्यवहारिक बुद्धि, यह भी गलत है। आपका तीसरा उत्तर सही है कि प्रकृतिवादी जो बुद्धि होती है वह पाई जाती है। ठीक है, यह जो बुद्धि है यह हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि की श्रेणी के अंतर्गत आती है, जबकि और सारी बुद्धि जो है यह बुद्धि की प्रकार ही नहीं है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।